when I started Pythagoras theorem, in the very beginning I have written some things here, in the very first initial part of a video of this chapter, Pythagoras theorem. I told you, please remember, you can rewind it and go and see, you can go back and see the video, but don't do it because वो जरा देखो क्योंकि व्यूइंग पॉइंट है ना, वो एक बार वापस जाएंगे तो सेकंड टाइम व्यू हो जाएगा आपके, तो ध्यान से देखो, इसलिए हर बार पॉज करके जाओ, घाई मत करो, रिवाइंड करोगे तो 2 बार देखा हो जाएगा, तो 2 व्यूज है तो 2 बार में मतलब एक ही बार में खत्म हो जाएगा, तो 3 व्यूज या 4 व्यूज हैं आपके पास तो कोई बात नहीं है, यू कैन एटलीस्ट एक बार वापस जाके देख सकते हैं, रिविजन के टाइम ही नहीं तो वापस देख लो। ओके, ये छोटी बात के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको कहा था इन पाइथागोरस थ्योरम वी हैव जनरली हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही इस्तेमाल करते हैं, सवाल ही नहीं। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या हम उसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर पाएंगे, वाई नॉट, कर पाएंगे, लेकिन वहां अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और यूजिंग कंस्ट्रक्शन करके हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें वो आल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हम अभी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आ रहे हैं। तो हमारा पहला एप्लीकेशन है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे है, मतलब इफ दे गिव यू एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? यस, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम सीखेंगे, ये थ्योरम नहीं है अभी, याद रखो, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस आ सकते हैं और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन, मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन में नहीं कहूँगा, लेकिन ये एज इन अ फॉर्म ऑफ प्रूफ पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसलिए इसको, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, फेसबुक पे देखो तो ये सॉल्व है। तो इसका बिफोर आई स्टार्ट विद एपोलिनस थ्योरम, ये 2 application of Pythagoras theorem in acute angle triangle and application of Pythagoras theorem in obtuse angle triangle, हमें दोनों पढ़ने होंगे, समझने होंगे, तो ही हम Pythagoras theorem का जो थ्योरम है उसमें अप्लाई करना है हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट, तो उस वक्त आपके समझ में आएगा, नहीं तो क्या होगा, वो वहां कहां से आएगा, बिग क्वेश्चन मार्क, Pythagoras theorem समझने में तकलीफ होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखो, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हियर इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ABC, एंगल C is acute, एंगल C is acute, एंगल A is acute, एंगल B is also acute, all 3 एंगल्स are acute। सो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब इन्होंने प्रूव करने को बोला है AB स्क्वायर, ये एप्लीकेशन है, याद रखो, ये माइनस साइन अगर आप देखो तो याद रखने का एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ऑल आर पॉजिटिव, कीप दिस इन माइंड। ओके, तो ये आएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू DC। इसको अच्छी तरह से देख लो, ये हमें प्रूव करना। अभी इतना बड़ा प्रूव करने के लिए टेक्स्ट में ही उन्होंने दिया इजी मेथड, उसी मेथड से आते हैं। हाँ, हमेशा याद रखो, हमने इनिशियल मतलब 7th 8th में अपने पढ़ा होगा, ये ट्रायंगल क्या है, ABC, ट्रायंगल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल अल्फाबेट्स, बराबर है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। सो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, अगर मुझे एक वर्ड 1 लेटर एंगल लिखना है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब एंगल A का अपोजिट साइड मुझे मेंशन करना है, तो आई कैन यूज अ स्मॉल लेटर A। एंगल A का अपोजिट साइड BC, दैट इज स्मॉल a, लेंथ उसकी स्मॉल, लेंथ है, लेंथ इज स्मॉल a। ये एंगल C है, उसकी अपोजिट साइड AB, आई कैन राइट लेंथ ऑफ AB इज स्मॉल c, लेंथ ऑफ B, ये अपोजिट साइड टू एंगल B इज AC, तो ये साइड B, ये हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हाइट है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इसको ये कहा अपोजिट तो है नहीं है, बीच में कहा इंटरनल है, वो नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल बट इनसाइड द ट्राइंगल। देन इनसाइड ट्राइंगल हम इसको कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PQRS कोई भी, जो मतलब वर्टेक्स ऑफ एंगल नहीं है।
Let's start. What is of a triangle? ये हमें प्रूव करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमने जो कुछ भी यहां लिखा है एग्जामिनर को मालूम नहीं है, वो दिखता है, ही इज एबल टू सी इट, विजिबली दिख रहा है, लेकिन हमें प्रूफ है लॉजिक एंड रीजन. तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने ये लिया है, ये सपोजिशन है, और बाद में हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दिस वेरी वेरी बिग, आई कैन यूज दिस, बट इससे अच्छा वो छोटा इजी पड़ता है. सो लेट ए बी इक्वल टू स्मॉल सी, AC equal to small b, BC equal to small a, AD equal to small p, and DC equal to x. This is our supposition. Step number 2. What is BC? Therefore, what is BC? BC is BD plus DC. BD plus DC. Reason B dash C. D is between B and C. Therefore, BC क्या है? A. Small a is, हमें BD फाइंड करना है. Therefore, BD equal to a minus x. आ गया a minus x. Step number 3. Therefore, in triangle ADB लेता हूं मैं. अच्छा, मैं ADB क्यों ले रहा हूं? अगेन, हमेशा अपने आप को पूछो ज्योमेट्री में why, तुम्हें आंसर मिलेगा. एंड इफ द आंसर यू गेट, देन यू ऑन द राइट ट्रैक. मैं ये ट्राइंगल क्यों इस्तेमाल हुआ? आई एम टेकिंग ABD बिकॉज यहां देखो क्या दिया है, AB स्क्वायर, और पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो हमें AB स्क्वायर देना है, और राइट हैंड साइड का वो ऑटोमेटिक आता रहेगा, उसकी चिंता मत करो. इट विल कम एंड विल रीच दैट डेस्टिनेशन जो है पहुंचना है. सो इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज 90. Therefore, AB स्क्वायर ADB में AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. अच्छा, अब ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम. अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इतना बड़ा लिखने से और एक छोटा लिखो तो मैं, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट दिया है ना, तो इसमें रिप्रेजेंट करो. व्हाट इज AB? AB इज नथिंग बट C स्क्वायर. व्हाट इज AD? AD इज नथिंग बट P स्क्वायर. एंड BD इज नथिंग बट A minus x. ओके, अभी हमें इसको एक्सपेंड करना है. चलो एक्सपेंड करते हैं. P स्क्वायर प्लस A माइनस B द होल स्क्वायर, याद है ना आइडेंटिटीज. तो ये आएगा A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर. देखो, अब हमेशा नजर रखो यहां, AB स्क्वायर इज C. व्हाट इज BC? BC इज A. मुझे A स्क्वायर मिल गया, तो A स्क्वायर यहां लिख दो. C स्क्वायर क्या है? B स्क्वायर. यहां कहीं भी B स्क्वायर नहीं है. ओके, तो माइनस, ओके, प्लस x स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2AX. आप बोलोगे सर ये आपने अरेंज क्यों किया? ये इसलिए अरेंज किया क्योंकि मुझे AC स्क्वायर के लिए B स्क्वायर चाहिए. B स्क्वायर
ये अभी मुझे ये ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल एडीसी, बी स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो तो मुझे सी स्क्वायर मिल जाएगा। एंड व्हाट इज 2? 2 इज बीसी, बीसी तो है मेरे पास, ए एंड एक्स, तो ये तो मिल गया, सिर्फ इसमें ही आई वांट ओनली दिस। अगर ये मिलता है तो मेरा प्रूफ हो गया, सो इजी। स्टेटमेंट नंबर 4। नाउ in triangle ADC, angle ADC equal to 90 degrees. Therefore, B square is x square plus E square. It's also Pythagoras theorem. अब you substitute this here, fifth, पांचवें में डाल दो। Therefore c square equal to ये a square as it is, इसके बदले x square प्लस ये होगा b square minus 2ax from statement 3 and 4। अब ये जो रिप्रेजेंट है वो कर दो यहां, दैट इज सी क्या है, सी इज ए बी, तो लिख दो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2, A is BC, X is the DC. देखो मिल गया, सो इजी, ध्यान से समझो, सॉरी ध्यान से समझो। We now go to next part. Next application है, that is the application of Pythagoras theorem in obtuse angle triangle। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो फिगर है वो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। हमने सी पे ध्यान रखो, हमने क्या किया था, पहले सी एक्यूट एंगल था, अब सी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। हमें सी यहां लेना है, ध्यान से देखो, सी ऑब्ट्यूज हो गया और ये होगा आपका इसको कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ही होता है ये, लेकिन छोड़ दो, आपके टेक्स्ट बुक में कंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो मैं इसको लिखता नहीं हूं। लेकिन पहले एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों में जो हमने हाइट लिया है ना वो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो यहां दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में। तो अगर मैं आपको दे देता हूं तो कभी कभी बच्चे बोल जाते हैं कि सर आपने कुछ ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, नॉट एज पर टेक्स्ट बुक। तो वी हैव टू गो एज पर टेक्स्ट बुक, क्योंकि अगर आप सामने सामने पढ़ाई कर रहे हो, मैन टू मैन हो, तो आई कैन एक्सप्लेन यू, लेकिन वीडियो में ज़्यादा उतना स्कोप नहीं मिलता एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको इतना बोलूँ, हम लोग वी आर फॉलोइंग एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक, ओके। तो लेकिन मेरा हक, सिर्फ आपका हक बनता है और मुझे बताना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक्यूट एंगल दिया था तो उस वक्त हाइट नहीं था, कहीं भी मेंशन नहीं है देखो हाइट, तो मुझे फिगर में डाला है, टेक्स्ट बुक में भी फिगर में डाला है, तो इसलिए वो कंस्ट्रक्शन है। यहाँ भी वो हाइट बाहर नहीं है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो हाइट बाहर है, ओके। एडी
सकते हैं देखो, लेकिन वो दोनों कंस्ट्रक्शन है, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, जो है वैसा ही लेते हैं फिगर। ओके, ये है पॉइंट, ये है डी। ओके, अब हम इसमें थोड़ा इंक डालते हैं। जीवत लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज, एंगल ए सी बी इज obtuse, AD perpendicular BC. Height, remember, is always perpendicular to base. To prove, इसलिए मैंने आपको बोलने के लिए उन्हें दिया हुआ है गिवन में, AD परपेंडिकुलर BC। एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन है, फिर कोई बात नहीं। टू प्रूव स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या पूछा, AB स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट बाकी तो सेम है, सिर्फ माइनस निकल जाएगा और वहां प्लस आ जाएगा। सो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी हाँ, ये पहले इसमें क्या है, वो माइनस था, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2BC इंटू DC। सिर्फ यही डिफरेंस है। मैंने आपको नाम AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। इस बात को भूलो मत। यहां सिर्फ ऑब्ट्यूज में पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, एक्यूट में सिर्फ ये नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव सेम है, पॉजिटिव, ये सिर्फ नेगेटिव है एक्यूट। ओके, अब हमें यहां जो हम करना है तो वो हमने किया था पहले सपोजिशन में, वैसे यहां भी सपोजिशन ले लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था वर्टेक्स के अपोजिट को हम स्मॉल लेते हैं, तो ये अपना, ये सिर्फ ए होगा। देखो, हमने वो BC ए लिया था, DC एक्स था, और ये एक A माइनस एक्स था, यहां ये x हो जाएगा। ओके, सो दिस एंटायर BD जो है, ये BD जो है वो क्या होगा, A प्लस एक्स। यही डिफरेंस है पहले के क्वेश्चन में और इसमें। इसका अपोजिट ये होगा C, इसका अपोजिट ये होगा B, और मैंने कहा था हाइट, इसको हम लेते हैं P। डिफरेंस समझा आपने, ऐसा है। वो जो D अंदर, D वॉज इनसाइड, सो BC वॉज एंटायर A, DX वॉज X, सो BD वॉज A माइनस X। यहां क्या था, यहां D बाहर है, सो BD होगा, BD कितना होगा, BC विल बी A, पहले भी BC यही था, लेकिन क्योंकि D बाहर है, DC जो है वो X हो जाएगा, और BD विल बी A प्लस X या X प्लस A। बाकी सब हमने एज इट इज लिया है। अब वापस मैंने आपको कहा था हम प्रोसीड करेंगे, तो पहले हम जो कुछ भी हमने यहाँ लिखा है ना, वो अल्फाबेट्स, वो हमें बताने होंगे, और उसके बाद पाइथागोरस इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ, ध्यान रखो, अब ये पूरा ट्राइंगल बड़ा लेना पड़ेगा, बिकॉज ये छोटा ट्राइंगल नहीं ले सकते 19 में, तो AD भी लेना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। बाकी ऑटोमेटिकली आता रहेगा। चलो सॉल्व करते जाओगे तो प्रूफ। AB equal to C, BC equal to A, AC equal to B, DC equal to X, AD equal to P. Suppose statement BD, what is BD? BC plus DC.
B dash, D dash. Therefore, BD will be A plus X. वहां BD आया था A minus X, यहां BD आ रहा है A plus X, इसलिए सब पॉजिटिव आ रहा है ना। इन ट्राइंगल ADD, एंगल AD, मैं इस बार क्या करूंगा मैं ADC लेता हूं, इन ट्राइंगल ADC पहले छोटा लेता हूं कि अब देखो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। AD एंगल ADC इज इक्वल टू 90, देयरफॉर B स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये है पाइथागोरस। ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि बाद में वो बीच में प्रूफ टूट जाता है, तो मैं पहले ले लिया। स्टेटमेंट नंबर 4, नाउ इन ट्राइंगल, अभी जो हमें चाहिए ये AB चाहिए, सो ट्राइंगल ADB, एंगल AD is 90, therefore AB क्या है C, so C square is equal to P square, ये P square plus ये A plus X the whole square, reason Pythagoras theorem. Therefore C square equal to P square plus A square plus 2AX plus X square. Therefore C square equal to A square plus X square plus P square, एक साथ लिया, plus 2AX. Therefore C square equal to A square plus B square plus 2AX. That's all. From statement number 3 and 4. ये है स्टेटमेंट नंबर अपना 5, 10। अभी रिसब्स्टिट्यूट कर दो। Therefore, what is AC? AB square. देखो C is AB square, A is BC square, B is AC square plus 2 BC into hence proved. ये हमें इस्तेमाल करना है। इन शॉर्ट हमें AB, हमें ऑप्टिक्स के लिए AA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब इसका मतलब ध्यान से देखो, दोनों में फर्क देखो। देखो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BC। ये देखो, ये पहला जो है ना, ध्यान से देखो, ये और ये दिस इज नथिंग बट, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया नहीं है ABC, तो ये होता, देखो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया। यहां भी सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर ये D अंदर होगा तो BC साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, सॉरी BC साइड ऑफ अ ट्राइंगल इनटू ये पार्ट DC, और अगर ये ऐसे बाहर होगा ऑब्ट्यूज के लिए तो ये वापस ACB है, वापस ये होगा, सॉरी वापस होगा ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस, और यहां होगा प्लस 2BC इंटू DC। ये BC वापस साइड ऑफ स्क्वायर, ये DC एक्सटेंशन है, ये अंदर है ये बाहर है, ये डिफरेंस है। बाकी ट्राइंगल अगर ABC लेते हैं, ये ट्राइंगल ABC है ना, वहां भी ट्राइंगल ABC है, तो C इज एंगल समझने का बीच में का,
तो इट विल बी AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों में सेम है। सिर्फ अगर अंदर होगा तो मतलब एक्यूट होगा, तो क्या होगा -2BC इंटू DC, बिकॉज वो जो BC है वो पार्ट ऑफ वो अंदर है, इसलिए वो माइनस करना पड़ता है अपने। और अगर वो BC के बाहर है एक्यूट में तो हमें ऐड करना पड़ता है, प्लस 2BC इंटू BC। चलो now we come to now we are in Apollonius principles या Apollonius theory और theorem। अभी मैंने आपको कहा था कि हमें क्या देखना है, Apollonius principle देखना है, Apollonius theorem देखना है। प्रिंसिपल तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल मतलब तत्व जो होते हैं, हमें Apollonius theorem पूछना है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थियरम नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन मैंने आपको ना इन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस से ना एक्यूट एंगल पढ़ाया और ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ाया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट, इसका सिर्फ जो कंक्लूजन है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखो उन्होंने क्या दिया है, दिया कि उन्होंने ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC में उन्हें दिया है पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC तो AM क्या हो गया, AM इज मीडियन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, ध्यान से सुनो। डेफिनेशन ऑफ मीडियन इज अ सेगमेंट which joins the vertex of a triangle and midpoint of the opposite side. Vertex of a triangle and midpoint of the opposite side. So AM क्या हो गया, मीडियन। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको मीडियन दिखता है ट्राइंगल में तो देखो कि अपोलोनियस प्रिंसिपल अप्लाई होगा ऑलमोस्ट 80-90%। ओके, 10% आगे पीछे होता है, ध्यान से देखना पड़ता है कि एप्लीकेशन कुछ अलग है कि नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था ये देखो हाइट कंस्ट्रक्शन आ गया ना, परपेंडिकुलर इज ये दोनों है। देखो इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल भी है, एक्यूट एंगल भी है, क्योंकि ये हमको AMB ट्राइंगल लेना है। यहां देखो AMB ट्राइंगल लोगे तो ये जो AMB है ये ऐसा है, तो इस ट्राइंगल में वो ऑब्ट्यूज है और ये AMC के ट्राइंगल में वो एक्यूट है, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट मीडियन। ओके, तो हमें ऑब्ट्यूज पाइथागोरस, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस ऑब्ट्यूज एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस इन एक्यूट एंगल दोनों लेना है। और एक पॉइंट याद रखो, उन्होंने BM इक्वल टू CM दिया है, M इज मिड पॉइंट ना। तो मैं अभी बताते समय एक्सप्लेन करते समय आपको बताऊंगा कहां। अभी कंस्ट्रक्शन है तो लिख दो, यहां दिया नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा। यहां ऐसे दिया है, देखो ये ट्राइंगल ऐसा है, दे आर गिवन अस दिस, दिस वे दे आर गिवन अस। अभी आप जानते हो अगर कभी भी ये आता है तो इट हैज टू बी हमें पाइथागोरस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था, पाइथागोरस हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल का, हमें एक्यूट के अंदर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज में नहीं, क्योंकि हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इन ऑब्ट्यूज इज आउटसाइड द ट्राइंगल एंड एक्यूट इनसाइड द ट्राइंगल, इसलिए ये हाइट यहीं होगी और कहीं नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेग AD परपेंडिकुलर साइड BC। स्टेटमेंट नंबर 1, हमने जो कुछ भी यहां लिखा है या किया है, यहां दो पार्ट होने वाले, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज। वो कैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना,
वो हमें यहाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा, हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था ना एम विल डिसाइड ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट, तो हमें बताना पड़ेगा। Seg AN is median of triangle to side BC. Therefore, point M याद रखो will form two parts of a, it will form what? Two Seg M is a median of a triangle to side BC. Therefore, सीधा लिखते हैं ना, therefore angle AMB is obtuse and AMC is acute. By definition of median given and geometry, ये ज्योमेट्री ऑफ फिगर इसलिए ध्यान रखो, ये AMB ऑब्ट्यूज हो रहा है, AMC एक्यूट हो रहा है, तो हमें इसे मेंशन करना बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। ये जो फिगर ड्रॉ किया उस हिसाब से एक ऑब्ट्यूज फॉर्म हो रहा है, एक एक्यूट फॉर्म हो रहा है। स्टेप नंबर 2, अभी हमें लेना है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज में पहले लूंगा और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस एक्यूट बाद में लूंगा। ऑब्ट्यूज में सब पॉजिटिव होते हैं, याद रखो। चलो, therefore AB स्क्वायर, ये ट्राइंगल कौन सा है याद रखो, ट्राइंगल AMB हमें लेना है पहले। तो ट्राइंगल AMB में AB स्क्वायर, ये बाहर है, MD इज आउटसाइड द ट्राइंगल, सो AB स्क्वायर, ये तीनों सर AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर लिख देने का। AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, मैंने आपको कहा था अगर ट्राइंगल दिया जाए AMB तो इमेजिन करो, ऐसा है नहीं लेकिन इमेजिन करने का, ये राइट एंगल है और ये अपना, तो ये क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, और बाद में क्योंकि ये ऑब्ट्यूज हैं पॉजिटिव, ये दो BM इंटू MD, 2 टाइम्स BM इंटू MD। समझे कितना आसान है? देखो ये कहां से आया, ये ट्राइंगल AMB लिया, तो ऐसे इमेजिन करो ये राइट एंगल है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये बाहर है, BM इंटू MD, बट 2 इंटू BM इंटू MD, ये होगा एप्लीकेशन ऑफ Pythagoras theorem in acute angle सीधा कुछ प्रूव करके सीधा लिख देने का। अभी वापस ध्यान दो, ये अभी ये ऑब्ट्यूज, अभी हमें एक्यूट लेना है, तो वापस यही रहेगा, इमेजिन करो, तो ये क्या होगा, लेकिन अभी ये थोड़ा डिफरेंस है, हमने ये लिया था लेकिन अभी हमें ट्राइंगल ये लेना है, या तो ये होगा आपका AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर नहीं होगा,
इसको सिर्फ इमेजिन करने का, क्योंकि ये मैंने बाहर लिया तो AC, हम ABC ना, तो इसको ऐसे इंस्टेड ऑफ दिस AMC ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, तो ये होगा AC स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हो ये क्या होगा, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो CM इज BM, मैं BM लिख सकता हूं लेकिन मैं लिखूंगा नहीं मैं बाद में के लिए रखता हूं CM स्क्वायर माइनस 2CM इंटू MD। ये क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन, सॉरी ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट में माइनस होता है, ऑब्ट्यूज में प्लस ही होता है। ये कैसे आया, ये ट्राइंगल AMC है, तो सीधा भूलने का ही नहीं, सीधा ये समझने का, मैं AMC ले रहा हूं तो ये राइट एंगल नहीं, लेकिन एप्पल एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है। AC स्क्वायर इमेजिन कर, AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और बाद में ये पार्ट जो है उसको एडजस्ट करो, दिस विल बी, क्योंकि इनसाइड है ना तो माइनस होगा, ये CM इंटू DM या MD। अब 4, अभी इसको ऐड करो, ये एडिशन है ना, AB, उसके पहले मैं लिखूंगा तो अच्छा रहेगा, हियर BM इक्वल टू CM, पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 5, ऐड करो, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 बार होगा, सो 2 टाइम्स 2AM स्क्वायर प्लस BM एंड CM आर इक्वल, देयरफॉर हम लोग यहां उन्होंने BM दिया है तो 2 टाइम्स BM स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो चलेगा ना, नहीं तो हम लोग क्यों बढ़ाने का, हो गया ये आंसर। एडिंग स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड फ्रॉम स्टेटमेंट 4। देखो ये जो पार्ट है ना, BM इक्वल टू CM, तो ये CM हो जाए या BM हो जाए तो पॉजिटिव 2BM नेगेटिव 2BM निकल जाता है। ये AB स्क्वायर AC स्क्वायर इट इज, ये AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, और BM स्क्वायर, ये CM के बदले BM लिख दो, तो BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर 2BM स्क्वायर, और ये चला गया। ओके, एप्पलनेस प्रिंसिपल आ गया। अभी बिफोर आई इरेज दिस, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला कुछ बात। मैं थोड़ा अभी इस पे थियरम पे लिख रही है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन थियरम, अप्लाई कैसे करते हैं वो देखना, इसलिए मैं कुछ इरेज कर रहा हूं यहां, ये हाइट में इरेज कर रहा हूं, देखो। ओके, इसकी जरूरत नहीं। अब अगर आपको एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चन आता है, इन ट्राइंगल ABC, AM इज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC, और यह आता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इन दैट केस डायरेक्टली एप्पलनेस इस्तेमाल करना है, एप्पलनेस थ्योरम, और वो ये होगा, देखो ये रूफ, लेकिन वो एंगल बाइसेक्टर में रेशियो है, ये रेशियो नहीं, ये है AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, रूफ का एडिशन स्क्वायर, सम ऑफ एडिशन ऑफ द रूफ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये दोनों में से कोई एक लो, BM लो या CM लो, एक ही BM, 2 टाइम्स BM स्क्वायर या 2 टाइम्स CM स्क्वायर, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, एक ही बार। ये हो गया आपका ओके। अब जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस
practice it. 2.2. We'll read the question. क्या क्वेश्चन दिया देखो. क्वेश्चन दिया है इन ट्राइंगल PQR, point S is the midpoint of QR. चलो ये दिया हुआ है. In triangle PQR, point S is the midpoint of QR. If PQ is 11, PR is 17, PS is 13. Find QR. ये हमें फाइंड करना है. यहां फिगर दिया हुआ नहीं है तो हमें एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. लेट द गिवन ट्राइंगल BPQR और ये ब्ला 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 जो भी दिया है उन्होंने. ओके. इनफैक्ट उन्होंने फिगर आपको एक्सप्लेन करने को बोला है, ड्रॉ करने को. तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे. और वो प्रोपोर्शनल फिगर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ Q लिया था, यहाँ R लिया था. बाद में रियलाइज किया मैंने PQ इज लेंथ बड़ा है देन PR, इसलिए मैं शिफ्ट किया. PR का लेंथ बड़ा है 70. अगर मैं यहाँ 11 और यहाँ 17 लिखता तो वो प्रोपोर्शनल फिगर नहीं, इसलिए मैंने चेंज किया और फिगर प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए. ओके. तो ये प्रोपोर्शनल, ये फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. वंस यू ड्रॉ द फिगर, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है ये फिगर के लिए. ऐसे क्वेश्चन होते फिगर नहीं ड्रॉ, फिगर ड्रॉ करना है. अगर उन्होंने आपको लेंथ नहीं दिए हैं, ऐसे PQ PR ऐसा नहीं दिया, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज द फिगर, नेम हमें डालना पड़ेगा, तो वो सपोजिशन में आएगा. यहाँ सपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बाकी दिया है. सिर्फ फिगर, टीचर इज एक्सपेक्टिंग यू टू ड्रॉ द फिगर. फिगर ड्रॉ करो प्रोपोर्शन और चालू कर दो. इन ट्राइंगल PQR, sec PS is मीडियन, G1 मतलब गिवन. सेगमेंट नंबर 2, सीधा अपोलोनस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो. अच्छा, एक पॉइंट और रह गया. उन्होंने एस इज द मिड पॉइंट दिया है. बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन, RS is equal to SQ equal to half of QR given. Second number 3, therefore PR square plus, देखो Apollon's principle, PR square plus PQ square equal to 2 times median square, PS square plus 2 times, मैं RS लेता हूं यहां से. ये Apollon's theorem of Apollon's, ये Apollon's theorem. मुझे
मुझे देखना था वो डबल पी है या पी। Therefore, substitute करो values 17 square plus 11 square equal to 2 times 13 square plus 2 times RS square. ये 289. You should know square and square roots up to at least minimum 20. 11 is 121 equal to 2 into 169 plus 2 RS square. 289 plus 121 कितना होता है 10, 11, 410. So ये 410 equal to 2 9s are 18, 1 carry, 2 6 are 12 plus 1, 13, 1 carry, 2 1s are 2. 2 into RS square. Therefore, 410. 410 minus 338 equal to 2 into RS square. 410 minus 338 करो. 10 minus 8, 2, ये 10 हो गया. 10 minus ये हो गया 3. 10 minus 3, 7, 0. तो याद आपका 72. Therefore 72 equal to 2 times RS square. Therefore RS square equal to divide करो 36. Taking square root on both sides, so RS square is equal to 6. ये यूनिट्स थी है मेरे ख्याल से. Yes. Taking square root. Therefore, what is QR? QR is 2 times RS. Therefore, QR equal to 2 into 6, 12 units. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. Question number 2. In triangle ABC, AB is 10, AC is 7, BC is 9. Then find the length of a median drawn from point C to side AB. मतलब AB has to be the base. अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल फिगर ड्रॉ करना है. AC है 10, AC है 7 और BC है 9. तो BC बड़ा होगा, AC है और ये अपना मीडियन है. वापस पढ़ता हूं. AB is 10, AC is 7, BC is 9. ये 7 और ये है आपका 9. और मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, तो इसको हम M लेते हैं. यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन. हमें CM फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड CM. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सब लिखा हुआ है तो कोई करने की जरूरत नहीं है लिखने को. हमें फाइंड करना है AM इक्वल टू हाफ AB. Median is drawn. Okay. M is midpoint of AB by definition of median and given. Serpent number, अच्छा इस पे कंटिन्यू करो. Therefore AM will be 1/2. AB का आधा, AB is 10.
Therefore AM क्या होगा 5 यूनिट्स। देखो मीडियन एपोलोनस प्रिंसिपल में वी कैन नॉट टेक ए बी एंटायर, हमें AM या BM, वो मिड पॉइंट है ना, AM इज इक्वल टू बी, हमें AM फाइंड करना है। तो AM के लिए क्या AM इज हाफ ऑफ AB है, करना पड़ेगा। तो AM मिल गया, अभी एपोलोनस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सीधा अभी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 टाइम्स मीडियन, 2 टाइम्स CM स्क्वायर, ये मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AM स्क्वायर, ये है आपका अपोलोनियस थ्योरम। सब्स्टिट्यूट करो अभी वैल्यू, ये 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 2 टाइम्स CM, हमें ये फाइंड करना है। AM इज नथिंग बट 2 टाइम्स 5 स्क्वायर, therefore 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 9 स्क्वायर 81, 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, ऐड करो, ये होगा 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 12, 130 इक्वल टू 2 CM स्क्वायर प्लस 50। Therefore 2 CM square equal to 130 minus 50. So 2 CM square equal to 80 आता है। So CM square equal to 40. Therefore CM will be square root of 40, that is 4 into 10. Therefore CM has to be 2 root 10 units. Answer. Therefore, length of median is 2 root 10 units. अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ है, लेंदी है, यहां नहीं हो पाएगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं एंड देन इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 1 में 3 लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले लेता हूं मैं एंड देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3 लेटर ऑन। प्रूफ है ना, वो करेंगे। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर आपका 5 के लिए पूरा बोर्ड लगेगा, विल नीड द एंटायर बोर्ड, तो इंडिविजुअली हम सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया है उन्हें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ट्राइंगल ABC, ये सही है ना, ट्राइंगल ABC, हाँ M is the midpoint of side BC। तो ये AM will be the median, AM is median। ये क्या दिया उन्होंने, दिया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 290, AM इज 8, AM A दिए 8 दिया है, गिवन देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये तो हिंट उन्होंने दे दिया, सीधा हिंट, इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है, याद रखो। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, या हेयर स्टैंडर्ड्स में आपको आएगा। तो ये स्क्वायर क्यों है, इसका वजह ये भी है कि ये स्क्वायर है, सॉरी ए बी स्क्वायर है और AC स्क्वायर है, सो ये सम ऑफ द स्क्वायर्स आता है, इसलिए सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर्स आता है विद साइड, वन स्क्वायर विद साइड AB, अदर स्क्वायर विद साइड AC। वो अभी कॉन्सेप्ट आपको नहीं है तो छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ ये लो, ये दिया हुआ है और AM इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड व्हाट,
फाइंड BC. बहुत आसान है, वेरी इजी. पहले फाइंड करो, पहले क्वेश्चन लिखो. BM इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी, BC equal to 2 times BM. Reason, point M is midpoint of BC. Question number 2. Therefore, seg AM is median to side BC. From definition of median. Section number 3. अभी एपलेस प्रिंसिपल इस्तेमाल करो. ये AB स्क्वायर में दिया हुआ है आपको, वैसे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हिंट तुमको दिया है. दे ऑलरेडी गिवन यू द हिंट. सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM का स्क्वायर. Therefore ये इसकी वैल्यू है 290 इक्वल टू 2 टाइम्स AM. A की वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM. Therefore ये 290 इक्वल टू 2 इंटू 8 8 64 प्लस 2 BM स्क्वायर. Therefore 290 माइनस 1, सॉरी एक स्टेप लिखो, 128 प्लस 2 BM स्क्वायर. इस साइड लेके आओ. Therefore 290 minus 128 equal to 2 BM square. 290 minus 128, देखो 10 minus 8 2, ये होगा 8, मैंने कैरी किया था तो ये 8 minus 2 6 और ये 62 ओनली. देखो 290 minus 128, to be 162. 10 minus 8 2, ये हो गया 8 6 1. 162 is equal to 2 BM square. Therefore BM square will be divide 162 by 2, ये आएगा आपका 81. Therefore BM will be taking square root on both sides, taking square root on both sides. So BM value is nothing but 9 centimeters. Question number 4. क्या चाहिए अपने को? BC. BC equal to 2 times BM. 2 into 9. So BC equal to 18 centimeters. BC equal to 18 centimeters from statement 1. अब हम फिफ्थ और सिक्स, थर्ड और फिफ्थ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5. विद दैट प्रैक्टिस सेट, ये 2 करने के बाद प्रैक्टिस सेट 2.2 will be over. Then we'll go to problem set. PQR, ये मिड पॉइंट हो गया
और ये टी गिवन देखो सेक PS is median, नल में PT is perpendicular QR to prove first PR square equal to PS square plus QR into QR upon second PQ square equal to PS square minus QR into QR. क्वेश्चन देख के पता चलता है। हम वापस वही कर रहे हैं जो मैंने एपोलिनस थ्योरम के पहले बताया था। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस इन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। टू प्रूव देखो तो क्या प्रूव करना है, ये क्या होगा, ऑब्टूज एंगल सब एडिशन है एक्यूट एंगल। यहां कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे ऑलरेडी गिवन अस दैट PT इज परपेंडिकुलर टू QR। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले ये S इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये मीडियन है ना, PS इज द मीडियन, सो S बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ QR। तो लिखो ये आपने को बताना है QS, जैसे हम पहले करते आए हैं। QS इज इक्वल टू SR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ये हमें यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, QR अपॉन 2। रीजन फ्रॉम गिवन PS is median and definition of median क्यों? Because definition tells you a segment, median क्या है, a segment joining the vertex and midpoint of the opposite side, so S becomes midpoint, इसलिए QR का आधा है। सेकंड नंबर अभी 2, मुझे बीच में एपोलिनस थ्योरम के बीच में कुछ लफड़न, मतलब एक बार फ्लो में जाना है मुझे, इसलिए मैं ये बीच में का छोटा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसको मैं पहले ले लेता हूं। इन ट्रायंगल PTS, एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, PS square equal to PT square plus ST square। Pythagoras theorem। सेगमेंट नंबर 3 मैंने जो मुझे जरूरत थी वो ले ली है। अब ध्यान से देखो क्या हमें करना है। अभी हमें ये ट्रायंगल चाहिए PTR, क्योंकि ये हमें, ये क्या है, ऑब्ट्यूज, ये दिख रहा है ना ऑब्ट्यूज आपको, तो याद रखो PSR ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स SR इंटू ST। अगर मैं ट्रायंगल PSR ले रहा हूं तो हमेशा ये बताना, इससे लिखना है PSR। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो आप समझ गए ना, ये तो आपको आना ही है पहले, ये पार्ट PR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, और बाद में ये बचा हुआ जो 2 टाइम्स SR इंटू बाहर जो ST है, ये तो लिख दो। इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR या नहीं तो PTR लिखे तो अच्छा। इन ट्रायंगल
PTR, क्योंकि हमको हाइट लेना है वो PR स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स SR इंटू ST। 2 टाइम्स SR, मुझे QR चाहिए ना, सो SR इज व्हाट QR अपॉन 2, तो 2 चला जाएगा, तो ये तो मुझे मिल गया, और ये SR ये सब सब्स्टिट्यूट करना है। सॉरी, ये प्लस है, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो लिखना पड़ेगा ये अपने को। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड आपने ये PSR लिखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। सब्स्टिट्यूट करो अभी इसके अंदर, ये तो है दिया हुआ है। सो PS है, व्हाट इज SR, व्हाट इज SR, QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 SR के बदले लिखो QR इंटू ST, बस अभी अरेंज करो। Therefore PR स्क्वायर इज PS स्क्वायर प्लस QR into ST plus QR upon 2 द होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट। यहां तक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा। यहां कंटिन्यू करूं, कंटिन्यू कर देता हूं। इन ट्राइंगल ना PQSC एक्यूट एंगल है, सो ये होगा अपना, ये लेना है PQ स्क्वायर, ये दिया देखो PQ स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐसा होगा देखो PQS, तो ये क्या होगा, PQ स्क्वायर क्या होगा, PA स्क्वायर प्लस 2 टाइम, सॉरी PA स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर फिक्स्ड, और ये माइनस होगा 2 टाइम्स SQ इंटू ST या TS। लिख लेते हैं PQ इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर माइनस 2SQ इंटू ST, PS एज इट इज, ये माइनस व्हाट इज 2SQ, सॉरी SQ इज 2 टाइम्स SQ इज QR, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू, वो डायरेक्ट लिखते हैं ना 2 टाइम्स SQ इज 2, इस साइड लेगा 2 टाइम्स SQ इज QR, सो ये QR इंटू ST प्लस ये होगा व्हाट इज SQ, SQ इज QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर, हो गया। लिखो ये एप्लीकेशन completed। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं।
क्वेश्चन 5 है ये. Given point T is in the interior of rectangle PQRS. To prove TS square plus TS square plus TQ square equal to TP square plus TR square. यहाँ एप्पलनेस कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है. ये 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं. 1 2. और बाद में क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ऐड करो. 1 + 3 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 1 + 4. ये हमें बताना है. ओके, कैसे बताना अभी देखते हैं. प्रूफ चालू करो. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ये अपना कंस्ट्रक्शन है. ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू T पैरेलल टू SR, ओके, इंटरसेक्टिंग PS and QR in A and B respectively. ये अपना कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन है तो लिखो पहले कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ लाइन passing through point T and parallel to side SR, intersecting side PS in A and side QR in B. This is your construction. Now start with the proof. Quadrilateral ABRS is a rectangle. नहीं, हम एक थोड़ा सा प्रूव करते हैं, लेकिन डायरेक्टली लिखते नहीं है. Quadrilateral PQRS is a rectangle. This is given. Question number 2. Therefore, angle P equal to angle S equal to 90 degrees. Each property of rectangle. Each angle of rectangle is 90. Question number 3. Therefore, quadrilateral AQRS and quadrilateral PQBA
are also rectangle from construction एंड स्टेटमेंट 2। ये आप लोग मुझे पूछोगे सर ये आपने कैसे लिख लिया? देखो हमने एग्जामिनर को पहले ही बोल दिया है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो, हमने एग्जामिनर को पहले ही कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है? दैट इन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एसआर एंड पीक्यू। ओके, ड्रॉ लाइन, इसका मतलब ये हो गया अगर ये रेक्टेंगल है तो ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ए बी इज पैरेलल टू एस आर, देन ए बी हैज टू बी पैरेलल टू पी क्यू। इसका मतलब ये ए बी आर एस एंड पी क्यू बी ए आर पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, ये पहले से ही है पैरेलल, और वन एंगल इज 90। देखो ये एंगल हमने प्रूव किया है, ये ए क्यू आर एस ए क्यू नहीं, ए बी आर एस, और ये पी क्यू बी ए बराबर। देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी आर एस, उसका एक एंगल 90 है। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90, इट्स अ रेक्टेंगल। सेम वे इन पी क्यू BA, P is 90. So if one angle of a parallelogram is 90, so it's a rectangle. इसलिए from construction and from statement number 1. Okay? अभी आते हैं statement number सीधा 4 पे। Therefore, seg ST या TA perpendicular to side PS and seg TB perpendicular to side QR। ये रीजन होगा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3। देखो अगर ये रेक्टेंगल है, ये दो रेक्टेंगल है, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आते हैं सीधा ट्राइंगल लेते चलो करो। स्टेटमेंट नंबर ये ट्राइंगल 1, इन ट्राइंगल PAT, एंगल PAT इज इक्वल 90, देयरफॉर PT स्क्वायर इक्वल टू TP बुलाएंगे तो TP स्क्वायर लो, TP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस TA स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट नंबर 6, सिमिलरली ये आते हैं इन ट्राइंगल, हमने PAT लिया तो SAT लो, SAT TS स्क्वायर, TS स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस SA स्क्वायर। सेम रीजन। स्टेटमेंट नंबर 7, इन ट्राइंगल, अब ये लो, हमने PAT लिया तो QBT लो, QBT TQ स्क्वायर इक्वल टू QB स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। सेम पाइथागोरस थ्योरम। 8, इन ट्राइंगल, अभी 4th ट्राइंगल, RBT, TR स्क्वायर इक्वल टू
TR square equal to RB square plus TB statement number 9. याद रखो, we have shown these two triangles are congruent. So ये AS will be equal to BR. Now AS, देखो यहाँ AS ऐसे, यहाँ ऐसे आ रहा है और यहाँ BR आ रहा है. ऐसे इक्वल टू RB and PA equal to QB. PA equal to QB. Opposite sides of rectangle are congruent from statement 3. अभी आते हैं स्टेटमेंट नंबर 10. मैंने आपको कहा था वी हैव टू ऐड 1 and 4, 2 and 3, 1 and 4, 1 and ये जो TP और ये TR ये ऐड करेंगे, ST और TQ और ये दो ऐड करेंगे, देखेंगे क्या होगा. सो वी गेट, ये लिखो, therefore ये लिखो TS ना, ये 6 लिखो, 6 and 7 TS square plus TS square plus TQ square. क्या है वो? TS square plus SA square plus QB square plus TB square. Therefore, TA square plus TQ square equal to, TA रहे दो as it is, SA के बदले लिखो RB square, TB as it is, और QB के बदले लिखो, ऐसे करेंगे RB, और देखो ये क्या होगा, यहाँ TA है, RB आ जाएगा, QB के बदले PA आ जाएगा. PA square plus TB. See what I have changed. मैंने ये और ये चेंज कर दिया है. So ऐसे लगते हैं QB equal to PA. मैंने वो चेंज कर दिया. Now स्टेटमेंट नंबर, इसको 11 लेकर, फ्रॉम स्टेटमेंट 9 एंड स्टेटमेंट 10. आप स्टेटमेंट नंबर 12 लिखो, ये सिर्फ ऐड कर दो. सो वी गेट TP स्क्वायर, therefore TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. क्या मिलता है अपने को? TA स्क्वायर मिले, TA स्क्वायर यहां भी है, प्लस TA स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर. एडिंग स्टेटमेंट 5 and 8. यहाँ एडिंग 6 and 7, straight 6 and 7. देखो आ गया, राइट हैंड साइड से इक्वल, therefore TS square plus TQ square equal to
TP square plus from statement 11 and लगता है लेंदी है, क्वेश्चन इजी है।